इस वीडियो में भी हम डीएम की फीलिंग्स को जानेंगे। यूनिवर्स के बहुत सारे जो मैसेजेस मुझे मिले हैं अभी 222 के टाइम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे मिले। मैंने एकदम से देखा टाइम भी 222 हो रहा है और उस टाइम पे इतने सारे डाउनलोड्स हो रहे थे, इतनी सारी चीज़ें जो इस पोर्टल पे जो 11 आ रहा है उसके लिए हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें एंजल्स मुझे ना डाउनलोड्स करा रही थी, माँ दुर्गा मुझसे बता रही थी, माँ दुर्गा बहुत सारी चीज़ों के द्वारा मुझे बता रही थी। डाउनलोड्स भी हो रहे थे, ऐसी चीज़ें मेरे सामने भी आ रही थी और वो सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। नॉट ओनली पोर्टल की बात हो रही है यहाँ पे, बल्कि अपने लाइफ को जीने का एक तरीका माँ दुर्गा ने बताया है, यूनिवर्स ने बताया है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ मेरे वीडियोज़ देखती है पता है, लेकिन डीएम्स भी है बहुत सारे जो इस वीडियोज़ को देखते हैं मेरे। तो सब लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस वक्त ही नहीं, हर पल वैसे तो, लेकिन इस वक्त और ज़्यादा, जो कि आपने कल और परसों के वीडियोस भी देखे नहीं होंगे और इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं एक बार याद दिला देती हूँ कि इस वक्त आपको होपोनोपोनो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बताया था होपोनोपोनो अपने डीएम से कीजिए, आप होपोनोपोनो की प्रैक्टिस कीजिए हर रोज़। ये वाला मेडिटेशन कीजिए प्रैक्टिस वाला, जिसमें कि आप रिलेशनशिप को जो भी जिस भी कारण से, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ उनकी गलती है या फिर हमारी गलती है। होपोनोपोनो वो पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, उस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके साथ में आपके डीएम जो है किस पावर में आप रहना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, हमारे इस जर्नी में, ठीक है। और हमें लेट गो करना है हर एक छोटी चीज़ को, जो कि बहुत ज़रूरी है। डी अटैचमेंट में आके अपने पार्टनर से अगर आप जर्नी में हो या फिर नहीं भी हो तो भी आपको डी अटैचमेंट करना ही ज़रूरी है, लेट गो करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए, हमारे यूनिवर्स की तरफ बढ़ते हो, आप किसी भी नाम से बुलाते हो, भगवान बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, वाहिगुरु बोलते हो, एक एंजल बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, नाम इज़ द डिफरेंट थिंग। आपको पता है कि हमें यूनिवर्स से जुड़ने के लिए हमें अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। और उसी तरीके से जैसे मुझे डाउनलोड्स हुआ यूनिवर्स की तरफ से कि मुझे एंजल थेरेपी आप सबको सिखाना है ना। तो एंजल थेरेपी का तो काफ़ी दिनों से आ रहा था कि सिखाओ सिखाओ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि मैम हमें आपसे ही सीखना है एंजल थेरेपी, आप शुरू कीजिए शुरू कीजिए। तो मैंने इतना थोड़ा सा इस चीज़ को समझा कि नहीं, एंजल्स इतना ज़्यादा अगर मुझसे करवाना ही चाहती है तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। और मैंने एंजल थेरेपी आप लोगों को सिखाने का डिसाइड किया और वो शुरू कर रही हूँ। तो क्योंकि कोई भी इंट्यूशन जो यूनिवर्स की तरफ से आता है वो बार बार जब आ रहा है तो उसको कर लेना चाहिए, और वो सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए कि वो कैसे होगा क्या नहीं। अगर इंस्टेंटली अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, इंस्टेंटली जो इंट्यूशन आ रहा है, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद एंजल्स चाहती है कि वो आपसे जुड़े। अगर कोई भी, नॉट ओनली एंजल थेरेपी की बात कर रही हूँ, कभी भी एंजल्स हमें मैसेजेस दे रहे होते हैं ना, तो एंजल्स जब हमें मैसेजेस दे रही होती है उस एनर्जी से कनेक्ट होना है। मतलब अगर आपको कुछ एनर्जीज अगर अच्छी नहीं लग रही है तो तुरंत उससे दूर होने के लिए, कहीं पे इंट्यूशन आ रहा है आपको तो उससे दूर हो जाओ। लॉजिकल माइंड लग रहा है या फिर इंट्यूशन है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। वो तभी समझेगा जब वो बहुत अच्छे से आप अपने ऊपर काम करोगे कि अपना इंट्यूशन क्या बोल रहा है और लॉजिकल माइंड क्या हो रहा है। लॉजिकल माइंड तो लाख बार आपको बोलेगा कि इससे बाहर निकलो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आपको पता है कि आपके साथ में आपके पार्टनर भी आना चाहते हैं, आपके साथ वो खुश रहते हैं, उनको पता है, वो उनको बहुत वो प्यार वाली बातें आप दोनों के बीच की वो याद भी आ रही हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, जो वो आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर बात करते भी हैं तो अपनी दिल की बात नहीं बताते हैं प्रॉपरली। तो उसका कारण यही है कि आप अपने आप के साथ में खुद को उस लायक ही नहीं समझा, उस डिज़र्व ही नहीं किया है अपने आप को कि आपको, आप डिज़र्व करते हो प्यार को, ये आपने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि आपने ऊपर में काम करोगे तो लगेगा ना कि हाँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। कई बार आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलते हैं हम इनर वर्क कर रहे हैं मैडम, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैलेंस है, ये भी लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डीएम से बात भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस तरह की
फीलिंग्स आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर क्या हो और क्या ना हो। काफ़ी लोग तो रियूनियन और डीएम की एनर्जीज़ क्या चल रही इसी पे फ़ोकस है। लेकिन हमारा फ़ोकस वहाँ नहीं होना चाहिए, हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि हम क्या करें। अरे आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम हम ना पर्पस करना चाहते हैं, लेकिन जब तक कि हम अपना अपने अपने पार्टनर जो है, हमारे जो पार्टनर हैं उनके वो नहीं आएँगे तब तक कि हम पर्पस कैसे करें? अरे ऐसा कुछ नहीं है कि उनके आने के बाद ही आपको पर्पस शुरू करना है। आप अपने इंट्यूशन पावर को समझिए और अपना पर्पस करना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ़ पर्पस क्या है? हर किसी का कुछ ना कुछ लाइफ़ पर्पस है इस धरती पे। मैंने फ्री सेशन दिया था कि अपने पर्पस को समझो, और उसके बाद में काफ़ी लोगों के इतने सारे रिस्पॉन्स आए, इतने सारे कि मैम हमने अपना पर्पस करना शुरू कर दिया है। हमने इस तरह से पर्पस करना शुरू कर दिया है। पर्पस करना मतलब कुछ चीज़ों को फ्री में देना, बाँटना ही नहीं होता है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है कि किसी गरीबों को खाना खिलाना इज़ नॉट अ पर्पस। ये हमारा एक पर्पस नहीं, ये हमारा मेन पर्पस नहीं है, ये हमारा लाइट वर्क है, ये हम कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म और पर्पस करने में बहुत फ़र्क है, इस चीज़ को समझो। जब तक कि ये चीज़ नहीं समझेंगे कि हाँ पर्पस क्या है, लाइट वर्क क्या है, हर किसी का बहुत सारे पर्पस होते हैं, और वो पर्पस क्या है, पर्टिकुलरली हमारे इस जर्नी में कलेक्टिव एनर्जी में, हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी के कलेक्टिव एनर्जी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मिलके टीम वर्क में करने हैं, और कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने पार्टनर के साथ करने हैं। वो समय के अनुसार आपको क्लियर होते जाएँगे सबको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, वो चाहे आपके ट्विन हो या फॉल्स ट्विन हो, ट्रू ट्विन हो, ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल ये क्या करना है आपको कि आपको वो पर्सन सपोर्ट कर रहा है आपके इनर वर्क में या नहीं, वो पर्सन आपके साथ में इनर वर्क कर रहा है या नहीं, वो अपनी दिल की बात कैसे, आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है, मतलब आपका इंस्टेंट इनर वॉइस क्या बोल रहा है आपको, कि आपको अगर ऐसा लग रहा है गलतफ़हमी में हो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, गलतफ़हमी में होते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ करके ना उसको जानबूझ के छोड़ना नहीं चाहते, जबकि आपको वो टॉक्सिक है। अगर वो टॉक्सिक है, यदि वो ट्विन ही क्यों ना हो, आपका ट्रू ट्विन ही क्यों ना हो, अगर वो टॉक्सिक बन रहा है हम आपके लिए और आपकी ग्रोथ में, या फिर आपको हर वक़्त कंडीशन लगा के रखता है कि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं रहूँगा तुम्हारे साथ में, तुम वैसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा। ऐसे जो कंडीशंस होती है ना, कंडीशंस वाली स्थिति में आप अपने आप को लेट गो कर दीजिए, वो चाहे आपका ट्रू हो या फॉल्स हो ट्विन। अगर वो टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, वो आपको सिर्फ रुलाता है और आपको दुख देता है, आपको तकलीफ देता है, आपको कभी सपोर्ट नहीं करता, आपको मोटिवेट नहीं करता, ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल जाइए। आप ये मत सोचिए कि वो मेरा ट्रू ट्विन है, मैं कैसे, वो मुझसे बात करना चाहता है, मैं कैसे निकलूँ। अरे वो बात करना चाहता है तो किस कंडीशन में बात करना चाहता है, वो प्यार करता है आपको या नहीं, या आपको अंदर से एक वॉइस आपके टेलीपैथी के थ्रू, आपका इंटेंशन, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है उस पे डिपेंड करता है। आपको फिर भी नहीं समझता तो आप कंसल्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है? तो आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत सारे मैंने साइन और सिम्पटम्स दिखाए कि आपके पार्टनर जो होते हैं, यदि वो आपके ट्रू ट्विन हैं और वह अगर अवेकन नहीं है, यदि तो उनको अवेकन होने में अगर वक़्त लग रहा है, और वो, तो आप उसके लिए बॉन्डेड मत रहिए कि मुझे न्यूट्रल ही बात करनी है, मैं बिल्कुल उनको कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरा ये हक नहीं बनता कि मतलब मैं उनको सही रास्ता दिखाऊं। ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल हक बनता है। आप जैसे अपने लाइफ में ग्रोथ करो, उसी प्रकार से उनको भी अपने लाइफ में ग्रोथ करने के लिए अगर आपको मोटिवेट करना आप भी मोटिवेट, ऐसे ही चलता है ये ना, यहाँ पे एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम ही डीएफ को ट्रिगर करती है, डीएफ भी डीएम को ट्रिगर करती है कई बार, वो अगर सही रास्ते पे नहीं है। अगर आपके डीएम को कुछ बैड हैबिट्स है, तो उस बैड हैबिट्स को आप पसंद नहीं करते हो, तो उस बैड हैबिट्स को लेकर बैठना नहीं है कि हाँ ये मेरा ट्विन है, जो भी करेगा सही करेगा, और हम बस देखते बैठे कि हाँ ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। तो यूनिवर्स तभी हमारे लिए हेल्प करेंगे ना, जब हम सही मार्ग पे चलेंगे। आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो यू टेल टू हिम कि कुछ चीज़ अगर अच्छी नहीं लग रही, डायरेक्टली बोल दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि उन चीज़ों को
आप सहन करते रहो, टॉक्सिसिटी को लेते रहो। नहीं, ये जर्नी इसीलिए मिली है हमें कि हम अपने लाइफ में अपने सारे इश्यूज़ को, सबसे बड़ा इश्यू क्या है? डर का इश्यू है। डर कि वो मुझे खो वो म मैं उसको खो दूँगी अगर मैंने कुछ बोल दिया तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अगर ट्रू ट्विन है, तो वो भी अपने ऊपर में काम करेंगे और आपके लेवल पे पहुँचेंगे। जब आप भी इनर वर्क कर रहे हो खुद पे, तो आपकी एनर्जीज़ तो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो उनकी भी धीरे-धीरे बढ़ेंगी। थोड़ा कम-ज़्यादा हो सकता है, बट कम ज़्यादा नहीं, वो भी आपके वाइब्रेशंस में जब तक के नहीं आएँगे सेम वाइब्रेशन में, तब तक के पूरी तरह से रियूनाइट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेम वाइब्रेशंस आने के लिए किसी-किसी का सेपरेशन होता है और किसी-किसी का स्किप हो जाता है सेपरेशन। और अगर स्किप हुआ है तो यू सपोर्ट टू हिम कि आप भी इनर वर्क कीजिए, मैं भी इनर वर्क कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपको जर्नी पता है, नहीं वो अगर इनर वर्क नहीं कर रहे तो बार-बार क्या होंगी, लड़ाई झगड़े आप बढ़ते जाएँगे। और ऐसा भी होता है ना कई बार कि इनर वर्क नहीं कर रहे होते हैं आपके पार्टनर, फिर भी आप उनको मतलब सपोर्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, बोल दो सामने में कि आपको भी इनर वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है और आगे हमें इस डीएनए को भी समझना, ये डीएनए को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर रोज़, आप लोगों में से चक्रांस काफ़ी लोग करते हो, लेकिन आपको ये पता है कि किन-किन चीज़ों पे और ज़्यादा हमारा जो डीएनए रिपेयरिंग जब हम कर रहे हैं, खुद की डीएनए रिपेयरिंग, जब आप लोग बोलते हो कि मैम हमको डीएनए रिपेयरिंग करनी है, या फिर क्या हम चक्रास करते हुए भी अपने डीएनए को हील कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं सब चीज़ें ना कि एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरत है कि ये देखो जितने भी ग्लैंड्स यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना? ये सारे ग्लैंड्स, थायराइड भी ठीक होता है हमारा। यहाँ पे ये मैं और डीपली आपको ना नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये देखो जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये सारे ग्लैंड्स हम लोग से रिलेटेड जो हमारे शरीर की हीलिंग होती है, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हमारा डीएनए रिपेयरिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा, और डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए रिपेयरिंग हमारे पिछले जन्मों से इस जन्म तक के पूरी चीज़ों की होती है। और हमारे 7 चक्रास को नॉट ओनली हम क्लींज कर रहे हैं, बल्कि क्लींज, क्लियर, एक्टिव, बैलेंस, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को जो हमारे लाइफ में सिर्फ चक्रास को इस तरह से नहीं लेना है कि वो सिर्फ क्लींज हो रहे हैं या फिर कुंडलिनी ऊपर उठ रही है इसीलिए हम इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा थर्ड आई ओपन हो जाएगा। नहीं, इल्यूजन में जा सकते हो अगर थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन में चले गए हो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको विजन्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी जर्नी को ना इस तरह से आप सही रास्ते पे हो और आपको इन इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब हमारा इनर वर्क क्लास होता है, डेली सुबह के वक़्त इनर वर्क क्लास होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। इसका मतलब है कि उनको बहुत सारे विज़न दिखते हैं, उनको वॉइस भी सुनाई देते हैं। मु तो उसका यही मतलब है कि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे हो और आपको इन चीज़ों पे डिकोड करते हैं फिर हम कि क्या दिखा आपको, उस चीज़ फिर किस प्रकार से ड्रीम्स भी जो होते हैं, वास्तविकता से करीब होते हैं। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो विज़न्स होते हैं, हमें जो यूनिवर्स गाइड करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो वास्तविकता में बदलने वाले हैं या वास्तविकता को ही सपनों में दिखाया जाता है या विज़न्स में दिखाया जाता है। ठीक है? विज़न्स और सपने जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में और ये जो विजन्स दिखते हैं तो जब हम मेडिटेशन के वक्त तो इसका यही मतलब है कि आपको गाइड किया जा रहा है कि इन ये चीज़ें आपने प्राप्त की है और ये चीज़ों पे आपको काम करना है। उसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, उसको सही तरीके से डिकोड करना ज़रूरी है कि कई बार विजन्स तो दिख रहे हैं लेकिन उसको हाँ, मस्त दिख गया ना, मस्त मज़े ले रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। उसको डिकोड करना होता है और अपने लाइफ में अप्लाई करना होता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रास डेली कर रहे हो आप लोग, जो रोज़ सुबह डिसिप्लिन के साथ में सेम टाइम पे सुबह के वक़्त करना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो पूरा यही चीज़ बता दिया, हमको तो अभी डीएम की एनर्जी भी जाननी है। अरे हाँ, बताती हूँ ना। डीएम ना अभी मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है ना? तो थ्रोट चक्रा जो जिनका ओपन हो रहा है बहुत अच्छे से, वो अपनी दिल की बात एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। उनके अंदर कुछ खोने का डर भी क्रिएट किया जा रहा है
यूनिवर्स के द्वारा, और वो डीएफ की एनर्जीज में भी फील कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर का इनर डीएफ एनर्जी, इमोशनल वाला एनर्जी जो है वो बढ़ गया है, और जिसके वजह से उनके अवेकनिंग में अब बहुत ही आसानी हो गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएम की एनर्जी ऐसी चल रही है कि वह नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेज बहुत सारा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉलेज वह गेन करते जा रहे हैं, और अभी एक्शन के मोड पे भी है, और एक्शंस भी काफ़ी डीएम्स ना अपने इनर वर्क को शुरू भी कर चुके हैं। और जिन्होंने बीच में शुरू किया था फिर बंद किया था, ऐसा कुछ चल रहा था उनका, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है उनके साथ में कि वहाँ अब हर एक चीज़ को करना शुरू कर चुके हैं। उनकी क्लींजिंग अभी, जैसे कि आपको पता है कि डीएनए क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है, डीएनए का पूरा रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग जब धीरे से ऊपर उठ रही है, एनर्जी जब ऊपर उठ रही है सब लोगों की, तो और ऊपर उठने का ये जो अभी 11-11 पोर्टल आ रहा है ना, सब डीएफ को भी और डीएम को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, और जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करो। हर एक चीज़ के ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता के ग्रंथ और जितने भी ग्रंथ हैं, अदर ग्रंथ, उन सारी चीज़ों को समझो, अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए तो यूनिवर्स ने कब से मुझे ये डाउनलोड करवा दिया था, और मैंने आप लोगों को कराया भी था कि कैसे अपनी मतलब अपने भगवत गीता के थ्रू, और मैं करा भी रही हूँ, अभी भी मैं उस पे वीडियो बना रही हूँ, और आप लोगों में से उसको बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। ये देखो, अच्छे जो सही रास्ते पे जो चलना है वो चलना है। अब जो ट्रू डीएम और ट्रू डीएफ होंगी, मतलब जो रियल में ट्विन होंगे, उनको तो ये चीज़ें अच्छी लगेंगी और करेंगे भी नॉलेज के थ्रू। अभी नॉलेज बहुत अच्छे से गेन करने की ज़रूरत है, और अपने फ़ियर से, किसी भी प्रकार के फ़ियर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने फ़ियर से कैसे बाहर निकले, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे जानेंगे।